कभी नोटिस किया है हम इस लाइफ में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है, बट फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है। अंदर दिल को ना, मतलब दिल बोलता है कि कुछ गलत लग रहा है, और पूछो तो जवाब होता है कि सब ठीक तो है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमें अंदर से एम्पटी फील हो। देखा जाए तो सबका रोज का जो डेली रूटीन होता है, मतलब वो तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। उठना, फिर काम या पढ़ाई, फोन, थोड़ी थकान, और फिर सो जाना। और ये कभी कभी रात को लगना कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ, मतलब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, आखिरकार क्या हो रहा है, क्या मैं अपनी तरफ से क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। अब देखो, ये लॉस्ट फील करना कंफ्यूजन नहीं होता है, ये ट्रांजिशन फेज होता है। हाँ, ट्रांजिशन फेज, जब पुरानी लाइफ समझ आ चुकी होती है मगर न्यू लाइफ क्लियर नहीं होती, और जैसे ये न्यू लाइफ समझ नहीं आ रही होती है। कॉमन रीजंस की बात करें तो पहला ये कि हम एक्सपेक्टेशंस फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब लिटरली हम बस सबके एक्सपेक्टेशंस पर चलते हैं, उसी पे चले जा रहे होते हैं, ये बिना सोचे समझे। जहाँ थोड़ा सा रुकोगे तो लगेगा, वहाँ क्वेश्चन ज़रूर अराइज होगा कि यार क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, हो क्या रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो अपनी स्पीड पे नहीं चल रहे होते हैं हम। ऑब्वियसली सब बस भागने के लिए रेडी होते हैं, कुछ नहीं देख रहे कि क्या सही है क्या गलत है, बस रेस में हिस्सा ले लिया है, ये भी नहीं समझ रहे कि रेस में हिस्सा क्यों ले रहे हैं। अपने आप को तो ढूंढो, इस रेस में भागते भागते क्यों खुद को खो देना है। वाई यू हैव टू लूज योरसेल्फ इन दिस रेस। यस, इट्स ट्रू। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड रीजन, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कंपैरिजन। कंपैरिजन शांति से क्वाइटली चलता रहता है, स्टार्ट होता है फैमिली से, सोसाइटी से, और धीरे धीरे हम सोसाइटी से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। फ़ोन पे कुछ देख लिया अच्छा सा, एंड जस्ट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ कि भाई हम इसके जैसे क्यों नहीं हैं, मैं इसके जैसे क्यों नहीं हो पाती। बस ये एक चल रही होती है चीज़, ठीक है, वो हमें भले ही ना पता चल रही हो, लेकिन वो कंपैरिजन चल रहा होता है। फोर्थ, हम बिजी होते हैं, कनेक्टेड नहीं। हाँ देखो, अपने आसपास जहाँ तुम नहीं देख रहे हैं, बस बिजी हो किसी चीज़ में, बट उससे कनेक्टेड नहीं हो। जिसके लिए बिजी हो उससे कनेक्टेड हो, खुद से पूछ लो ये सवाल। अगर खुद के लिए ये सब कर रहे हो तो अपने आप को ही क्यों भूल रहे हो। खुद के लिए डांस कर लिया, खुद के लिए राइटिंग कर ली, बट उस चीज़ से कनेक्टेड ही नहीं हो। वो करते करते आप खुद को ही भूल जाते हो। क्यों? सबसे अजीब बात बताऊं, सबसे अजीब बात ये है कि हम किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो सब कुछ फाइन है, सब कुछ ठीक है। तो हम खुद को ये बोल के रह जाते हैं कि देख, ओवर रिएक्ट मत कर। बट क्यों? जब हमको पता है कि हम ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज हम नहीं बता पा रहे हैं, हम किसी को वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी वो चीज़ नहीं शेयर कर पा रहे, तो हम खुद को ये बोल के शांत हो जाते हैं कि ओवर एक्टिंग मत कर, ओवर एक्ट मत कर, ओवर रिएक्ट कर रहा है तू। यार इतनी सी तो बात है, ऐसा कुछ है नहीं, इतना कुछ बड़ा नहीं है, तो इतना ज़्यादा ओवर क्यों। हम वो बात अंदर ही रख कर रह जाते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो ये ओवर एक्टिंग नहीं है। सो अब मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, हमें जब लो फील होता है तो डायरेक्ट हमें यही लगता है कि लाइफ में कोई तो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। पर अक्सर लॉस्ट फील तब होता है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं,
जब ग्रोइंग फेज होती है तो वहाँ हमें ऐसा लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ है, लो फील होने लगेगा, अजीब सा लगेगा कि हो क्या रहा है. बीइंग प्रैक्टिकल एंड नॉट बीइंग हार्श. व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इज इस लो फील करने वाले फेज में, इस लॉस्ट फेज में, या ठीक है, इसमें ना आंसर ढूंढना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें खुद को समझना ज़रूरी होता है. सो ट्राई दिस. जब कभी खुद को मतलब लो फील करो तो अपने आप से रियल मतलब बिल्कुल ना असली सवाल पूछो. खुद के सामने खुलने में कैसी शर्म, कैसा डर. तुम खुद को जानते हो, बस बात यह है कि तुम खुद के आगे अकेले आईने के आगे अपनी ही परछाई में, अपने ही साए में के आगे नहीं खुल पा रहे हो. ओपन अप योरसेल्फ. खुद को खोलो, खुद से बातें करो. ठीक है, मत शर्माओ, क्योंकि तुम खुद को जज नहीं करोगे. इस दुनिया में कोई भी तुम्हें जज कर सकता है, पर तुम कभी खुद को जज नहीं करोगे. तो ओपन योरसेल्फ अप इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ. सब क्लियर होने का प्रेशर मत लो. जब जैसा होना होगा वो वैसा हो जाएगा. तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं होगा. तुम्हारे अगर कुछ होना है तो वो ज़रूर होगा, तुम नहीं रोक सकते उसे. तो इतना प्रेशर क्यों बनाना है अपने अंदर कि भाई करना ही है कुछ. लेट इट बी. जितना तुमसे हो रहा है, गिव योर बेस्ट एंड लीव इट. अपनी जर्नी कंपेयर मत करो, बिकॉज सबके पास अपने मतलब अपनी स्पीड होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपने ऑब्स्टैकल्स होते हैं. कौन तुमसे कितना आगे है उस चीज़ से खुद को कंपेयर मत करो. अगर तुम्हारे पास आसपास लोग हैं तुम्हें, तो लेट देम डू. उनका काम वही है, तुम बस अपने आप को मत कंपेयर करो. सो नेक्स्ट, थोड़ा स्लो चलना अलाउ करो. तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए. यू कैन डिसाइड तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं. तो खुद के साथ रहो. लिव फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है. तो तुम खुद ये भी जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है. कहते नहीं, कभी कभी होता है कि यार पता है कि ये गलत है, हम फिर भी पता था कि अगर ये स्ट्रीम ले लेंगे ना तो हमसे कुछ नहीं होगा, बट फैमिली प्रेशर में ले ली. क्यों? कभी कभी सबको छोड़ के खुद को आगे रखना पड़ता है. सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी बात बताते. हाँ, मैं भी कभी कभी इस फेज से गुजरती हूँ, मैं गुजरी हूँ, एंड आई नो कि आगे भी ऐसा होगा. देखो, जहाँ मतलब एक ऐसा फेज मेरी लाइफ में भी आता है, मतलब देखो सब लाइफ में आता है, और मैं भी इस ऐसी फेज से गुजरी हूँ जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर मन कहीं और होता है. फिजिकली तुम कहीं और हो और मेंटली कहीं और. बहुत बार होता है, मतलब देखो बहुत बार ना पता होता है कहाँ क्या सोच रही हूँ, बट बहुत बार तो बस मन घूमता रहता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है. बस दिमाग ना इधर उधर चकरा रहा होता है कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, इस बात पे उस बात पे अननेसेसरीली इधर उधर रोम कर रहा होता है. मेरा मन घूमता रहता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उस वक्त. मैं क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं सोच रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है बस. बट वो मैं बस सोच रही हूँ. तो देखो, और मैंने ना एक चीज़ सीखी है इस लो फेज से, और जब मैं इस चीज़ की रिसर्च करती हूँ इस बारे में, कभी भी देखो जैसे मैं पढ़ती हूँ कि भाई अगर ऐसा क्यों होता है. एक लो फेज आता है लाइफ में, फिर एक अचानक हाई फेज आता है, बट वो जो लो फेज है ना, वो ऐसे वक्त पे क्यों आता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी अचानक से होता नहीं है कि कभी कभी बैठे हो और हंस खेल रहे हो, 2 सेकंड बाद एकदम से मूड ऑफ हो जाए, स्विच की जैसे लगता है किसी ने आके लाइट की बटन ऑफ कर दी है, चारों तरफ अंधेरा छा गया. तो देखो, जब मैंने ये समझने की कोशिश करी कि ये सब कुछ होता है, ये नॉर्मल है, तो मैंने सीखा कि क्लैरिटी फोर्स से नहीं आती है. तुम खुद को फोर्स करोगे ना, ये है ये है ये है, नहीं समझ में आएगी वो चीज़. क्लैरिटी फोर्स से नहीं आती है, टाइम के साथ आती है. अगर आज लॉस्ट फील कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो ना, बल्कि हो सकता है तुम अपने नए वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो. कुछ बेहतर अच्छा तुम्हारा वेट कर रहा है. सो आज के लिए यहीं एंड करते हैं. एंड इफ़ ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना. नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो यू कैन शेयर इट ओपनली, आराम से. नो वन इज़ हियर टू जज यू. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो तो लाइक करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्रेन फ्यूल्ड बाय एस स्क्वायर
for more such videos. Thanks for watching.